Welcome to Aryan. Let's see solution of this question. Find two consecutive positive integers. और ये पॉजिटिव इंटीजर्स किस टाइप के? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. ओके, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 365. तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे लेट दैट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी. लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1. ठीक है, x एंड x प्लस 1. अगर ये पॉजिटिव ये अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो उसमें डिफरेंस कितना रहेगा? 1 का डिफरेंस रहेगा. फर्स्ट को अगर पहले वाले को अगर आप x कंसिडर करोगे तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? x प्लस 1. अब उसने कंडीशन क्या दिया हमें? हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. अगर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365 तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो दिस कंडीशन, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365. ठीक है, ओके. इसको एक्सपांड कर दो तो ये मिलेगा मुझे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 365 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हो और ये बनेगा माइनस 365 इज इक्वल टू 0. ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0. ये दोनों का कंबाइन करके. ठीक है, 2 से सभी नंबर सभी टर्म्स ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से अगर डिवाइड करते हो आप तो ये मिलेगा मुझे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये क्वाड्रेटिक है अपने पास और इस क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. ओके, तो 182 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 182 के अगर आप फैक्टर्स फाइंड करोगे इस तरह से तो ये होगा 2 1 3 17 और यहाँ पर मिलेगा मुझे 17 182. यस, नहीं ये 91 तो गलत होगा. ये 91 तो डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है. ये 91 तो करेक्ट है. तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 91. देन 13 7 जा 91 और 7 7 1. यस, अब ये 7 इंटू 2 14. यहाँ से हमें डिफरेंस क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए 1. अगर डिफरेंस 1 चाहिए मुझे, डिफरेंस 1 चाहिए एंड प्रोडक्ट इज़ 182 तो यहाँ से मुझे दो टर्म्स मिलेंगे 14 एंड 13. ठीक है, ये वाला साइन किसे जाएगा? जो ग्रेटर टर्म है उसको साइन जाएगा. और एंड वी आर एक्सपेक्टिंग हियर अ सब डिफरेंस, therefore negative sign. Therefore this is a plus 14 and minus 13. These are two terms. तो इसे आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. सुटेबल पार्ट कॉमन लेके आप x के वैल्यूज फाइंड कर सकते हो. x कॉमन तो ये बनेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन तो ये मिलेगा मुझे x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. ओके, सिमिलर ब्रैकेट्स कॉमन, x प्लस 14 कॉमन तो ये होगा x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13. अब यहाँ से हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं? उसने हमें क्या दिया था? सम ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे. अगर पॉजिटिव थे तो x इज इक्वल टू माइनस 14 तो एप्लीकेबल नहीं है. तो x इज इक्वल टू क्या चलेगा? x इज इक्वल टू माइनस 13. ओके, x इज इक्वल टू प्लस 13. और हमें क्या चाहिए थे? दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. तो अगर पहला वाला अगर 13 है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14. Therefore x plus 1 is equal to 14. Like this 13 and 14 these are two positive integers consecutive. Sum of their squares is कितना है? 36. Sum of their squares is 365. ये आप वेरीफाई कर सकते हो. इसका स्क्वायर क्या है? 169. इसका कितना है? 196. ये दोनों का आप क्या कर दो? टोटल करके देख लो.
और ये टोटल कितना आना चाहिए 365। ठीक है, ओके। आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।